हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ऑनलाइन MSW यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रहा हूं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से, और मैं अभी 3rd सेमेस्टर में हूं। मेरा 2nd सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। उसका रिजल्ट कैसा रहा, क्या था, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है कि मेरा रिजल्ट कैसा रहा 2nd सेमेस्टर का। 1st सेमेस्टर का भी लगभग वैसा ही था, थोड़ा सा बस 19-20 का फर्क था, बाकी सब कुछ लगभग सेम सा ही था। और मैंने इससे पहले के वीडियो में बहुत सारी जानकारियां दी है, जैसे कि LMS को लेकर के, ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है, इसके बारे में भी बताया है। तो वो पिछला वाला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ खास जानकारी देने वाला हूं जो कि आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप इस तरह से एडमिशन लें MSW के लिए या फिर किसी और कोर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको परेशान ना होना पड़े, आपके पास पहले से सारी जानकारियां मौजूद हों। तो देखिए, जब 2nd सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपका 1 साल पूरा हो जाता है, तब आपको फिजिकल मार्कशीट प्रोवाइड की जाती है यूनिवर्सिटी के जरिए। और आपको पता भी नहीं चलता है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के लगभग महीने 2 महीने के अंदर अंदर ही आपको फिजिकल मार्कशीट आपके एड्रेस पे भेज दी जाती है बाय पोस्ट, बाय इंडिया पोस्ट, मतलब डाक के जरिए से मार्कशीट आती है, जिसमें कि आपके 1st सेमेस्टर का और 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट होता है। तो मुझे ये मार्कशीट मिल गई है और इसको स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स भी कहते हैं। तो कुछ ऐसी दिखती है मार्कशीट। मैं यहाँ पे क्लियरली आपको दिखा दूंगा इसका एक अच्छा सा फोटो ले करके। तो कुछ ऐसी दिखती है मार्कशीट, और आपको मेरा रिजल्ट भी यहाँ से पता चल जाएगा। मैंने इससे पिछले वीडियो में शायद कि कुछ बातें छोड़ दी थी, कुछ जरूरी पॉइंट्स वो शायद मिस कर दिए थे, और मैं आप लोगों को इसीलिए कहता हूँ कि इस चैनल से आप जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि मैं 1 बाय 1 करके सारे जो जरूरी पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। और देखिए, एक वीडियो से आपको एकदम पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, कुछ ना कुछ बातें जरूर से छूट जाएंगी। तो वही बातें हम अलग अलग वीडियो में करेंगे। तो इस तरह से आप अगर वीडियोस के साथ में बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो मुझे ये बाय पोस्ट भेजी गई थी मार्कशीट इस तरह से एनवलप में। ये एनवलप देख लीजिए। अब देखिए, इस एनवलप में भेजी गई तो मुड़ भी सकती है मार्कशीट, जाहिर सी बात है। और हाँ, इस पे कोई लेमिनेशन वगैरह नहीं था, तो मैंने मार्कशीट की हालत देखी कि ये तो मुड़ सकती है, खराब हो सकती है, थोड़ी मुड़ी हुई भी थी, तो मैंने तुरंत इसको लेमिनेट करा लिया। लेमिनेशन जरूरी है अगर आप इसको अच्छे से सुरक्षित रखना चाहते हैं, बिल्कुल सेफ। तो इसलिए लेमिनेशन आप पहली फुर्सत में जरूर से करा लें, जैसे ही आपको मार्कशीट मिलती है तो फिर आप इसको आराम से रख सकते हैं। और अगर आप लेमिनेशन नहीं कराते और मान लीजिए मार्कशीट फट गई, खराब हो गई, तो वैसे डुप्लीकेट मार्कशीट भी मिल जाती है, आप वो भी ले सकते हैं, मतलब दोबारा से आपको जारी कर दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको फीस देनी होगी। तो क्या मतलब होता है इसका, अलग से फीस देने का? तो इसीलिए जो आपको पहली मार्कशीट मिलती है उसको आप अच्छे से लेमिनेट करा करके हिफाजत के साथ में रख लीजिए, मतलब उसको खराब ना होने दीजिए, तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे बाद में। अच्छा, इससे पिछले वीडियो में मैंने एक बहुत ही जरूरी पॉइंट मिस कर दिया था, और वो था असाइनमेंट। असाइनमेंट यहाँ पे आपको बना करके सबमिट करना होता है, वो भी एग्जाम से पहले। और आपको एक ड्यू डेट, लास्ट डेट बता दी जाती है कि कब तक आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। अगर आप लेट करते हैं तो लेट फी भी ली जाती है, मतलब अगर आप लेट सबमिशन करेंगे असाइनमेंट का तो लेट सबमिशन फी उसके लिए ली जाएगी, जो कि 500 रुपये होती है। तो बेहतर है कि आप टाइम रहते ही रहते ये सब कुछ कर लें, तो बेहतर है आपके लिए। तो आइए सबसे पहले हम असाइनमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्स होते हैं। पहले असाइनमेंट्स सबमिट करने होते हैं आपको। तो असाइनमेंट के पेपर्स आते हैं, और वो पेपर्स आपको मिलेंगे आपके LMS पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत ही वो आपको आपके LMS पे दिखने लग जाएं। जब भी आप एडमिशन लेते हैं या फिर री रजिस्ट्रेशन करा करके 2nd सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर या लास्ट सेमेस्टर में जाते हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना होता है। आपको प्रोविजनल कैलेंडर प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रोविजनल कैलेंडर में सारी डेट्स मेंशन होती हैं कि किस डेट को आपके LMS में जो असाइनमेंट के पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे, आपको अपलोड किए जाएंगे, और किस डेट को आपको असाइनमेंट सबमिट कर देना, लास्ट डेट क्या होगी उसकी, तो वो भी बताया जाता है। और अगर आप लेट करते हैं तो उसकी क्या फीस होगी वो भी बताया जाता है। उसमें सारी जानकारी होती है, कब एग्जाम आपका कराया जाएगा, एग्जामिनेशन की डेट्स क्या होंगी, वो सब कुछ प्रोविजनल कैलेंडर में होता है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसीलिए आपको, मैं तो समझता हूँ कि डेली अपने स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करके चेक कर लेना चाहिए है। जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से वो चेक करते रहना चाहिए, सारी जानकारी वहाँ पे मिल जाती है। जो भी नोटिस वगैरह आएंगे वो आपको पता चल जाएंगे। इसके अलावा जब
आपके LMS पे असाइनमेंट के पेपर्स अपलोड कर दिए जाएं तो आपको वो पेपर्स डाउनलोड करने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के पेपर्स होते हैं, PDF होता है ये, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद जो क्वेश्चंस आपसे किए गए हैं इनके आंसर आपको लिखने होते हैं। तो चाहे तो आप इनको लिख सकते हैं। तो पेपर्स आते हैं इसके लिए, असाइनमेंट के जो पेपर्स होते हैं, आपने अगर अपने कॉलेज में इस तरह के असाइनमेंट पहले सबमिट किए हों तो आपको पता होगा पहले से। वैसे किसी भी स्टेशनरी पे आप जा करके असाइनमेंट के पेपर्स मांगेंगे तो वो दे देंगे, तो वो ले करके आपको और पेन से लिखना होता है। जितना अच्छा आपसे बन जाए उतना अच्छा बना दीजिएगा। चाहे तो आप पेन से लिख सकते हैं। पेन से लिखने के बाद जितने क्वेश्चंस होते हैं सभी के आंसर आपको लिखने होते हैं। लिखने के बाद क्या होता है कि या तो आप इनको स्कैन कर लें या फिर फोटो ले करके और फिर इनका एक PDF बना लें। सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग PDF बना लें और अलग अलग करके सारे सब्जेक्ट्स के जो असाइनमेंट्स होते हैं वो आपको सबमिट करने होते हैं ऑनलाइन। PDF ही यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, तो आपको PDF बनाना होगा। तो चाहे वो आप फोटो कैप्चर करके और इकट्ठा करके सबको और PDF बना सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, या फिर आप उनको स्कैन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो टाइप करके अपने कंप्यूटर से टाइप करके और आप उनका एक PDF बना सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप टाइप कर दीजिए और अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग PDF बनाइएगा, मिक्स ना करिएगा। सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग आपको PDF बना लेने हैं। जैसे ये पेपर्स आपको मिलते हैं वैसे ही आपको सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग असाइनमेंट्स बनाने हैं। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस होते हैं सभी के आंसर्स आपको लिखने होते हैं। तो आप चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं, टाइप करके आप और इनका PDF बना करके और अपलोड कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। अब इसके बाद एग्जामिनेशंस की बारी आती है, तो कैसे एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं, तो वो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में ही बता दिया है कि प्रोक्टोर्ड बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। और हम लोगों का मतलब कि MSW वालों का, मास्टर ऑफ सोशल वर्क वालों का कैसे एग्जाम होता है, तो बड़ा सिंपल सा होता है। हालांकि क्वेश्चंस काफी टफ होते हैं, परेशानी आती है, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो काम नहीं चलेगा, या फिर आपने पहले से पढ़ रखा हो, इन सब के बारे में आप पहले से जानते हो तब सही है। तो ऑनलाइन एग्जाम होता है तो इसके लिए आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए है। और फिलहाल अभी तक तो माइक ऑन नहीं कराते हैं और न ही कैमरा ऑन कराते हैं, लेकिन आपकी जो स्क्रीन होती है वो टोटल कंट्रोल में होती है, तो उस पर अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो MSW वालों का एग्जाम तो ऐसे ही होता है। 40 क्वेश्चंस होते हैं और 2 घंटों का टाइम मिलता है हमें। और ये जो ऑनलाइन एग्जाम होता है ये MCQ बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और मैं यहाँ पे असाइनमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो आपको लिखना है या फिर टाइप करना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये जो थ्योरी वाला एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा प्रोक्टोर्ड बेस्ड, ये MCQ बेस्ड होगा, MCQ के पैटर्न पे। तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको सही आंसर चूज करना होगा। तो इसमें लिखने की, टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। और अभी ऐसा सिस्टम चल रहा है हम लोगों के लिए, MSW वालों का मैं बता रहा हूँ, बाकी लोगों का नहीं पता। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक के बीच में कभी भी हम एग्जाम अटेंड कर सकते हैं, लेकिन टाइम इसमें होता है सिर्फ 2 घंटों का। तो जैसे ही आप एग्जाम में अपीयर होते हैं, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं और आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो तुरंत ही वहां पे टाइमर ऑन हो जाता है। तो 2 घंटों का टाइम मिलता है। वो भले ही आप 7 से 7 के बीच कभी भी आए, सुबह 7 से लेकर के शाम 7 के बीच में कभी भी आए, लेकिन टाइम आपको वही 2 घंटों का मिलेगा। तो कुछ ऐसे एग्जाम कराया जाता है। बाकी डिटेल में हम कभी किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको MSW में या फिर किसी और कोर्स में एडमिशन लेना हो, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी से, तो ऐसे में मैंने काउंसलर का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में दिया हुआ है, उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।